बर्ड बॉक्स बार्सिलोना एक स्पिन ऑफ है 2018 में रिलीज सैंड्रा बुलॉक स्टारर बर्ड बॉक्स का। बर्ड बॉक्स जिसने देखी होगी उसके लिए बर्ड बॉक्स बार्सिलोना का अनाउंसमेंट बहुत ही एक्साइटिंग फील हुआ होगा और मूवी का वेट भी बिल्कुल जायज़ है। मगर बर्ड बॉक्स बार्सिलोना एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं करती है। मूवी की स्टोरी लाइन में स्टार्ट से लेके एंड तक कोई कनेक्शन नहीं है। मूवी की बात करें तो मूवी स्टार्ट होती है सेबेस्टियन नाम के एक व्यक्ति से जो कि अपनी बेटी एना के साथ एक अंडरग्राउंड प्लेस में स्केटिंग कर रहा है। तभी उन्हें फील होता है कि कुछ लोग वहां आ रहे हैं और आने पर सेबेस्टियन को पीटने लगते हैं। सेबेस्टियन किसी तरह खुद को बचाकर वहां से भागता है। डे लाइट में दिखाया देता है कि चारों तरफ तबाही है और लोगों की डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं। तभी एक ग्रुप दिखाई देता है जिन्होंने आंखों पर पट्टी बांधी है और एक रोप पकड़कर एक क्यू में चल रहे हैं। सेबेस्टियन पीछे से आवाज़ देता है मगर कोई उसे अपने साथ नहीं ले जाना चाहता। और तभी एक मिस्टीरियस पावर फील होती है सबको, एक अजीब सी आवाज़ जो सबको डिप्रेशन में ले जाकर सुसाइड करने पर मजबूर कर सकती है। मगर लोगों के ब्लाइंड फोल्ड उन्हें हेल्प करते हैं उस पावर से बचने में। सब अपने सेफ प्लेस पर पहुंचते हैं और गेट अंदर से बंद कर लेते हैं और सेबेस्टियन भी उनके साथ अंदर आ जाता है। वहाँ पर मौजूद एक आदमी उसे प्रॉपरली चेक करता है, स्पेशली उसकी आइज़ को, और सब ठीक लगने पर उसे छोड़ देता है। सेबेस्टियन भी सबके साथ रुकता है और डिनर करते टाइम लोगों के सर्वाइवल और फैमिली से अलग होने की इमोशनल स्टोरी सुनता है। जब सब एक बस में सो रहे होते हैं, सेबेस्टियन ड्राइवर सीट पर आकर बस स्टार्ट करता है और कुछ ऐसा करता है जो लोगों के होश उड़ा देता है। सब लोग जैसे ही उस अननोन पावर को देखते हैं एक एक करके सुसाइड कर लेते हैं। फोकस सेबेस्टियन पर आता है, उसने ऐसा क्यों किया, जिन लोगों ने उसे बचाया उनके साथ ही ऐसा क्यों किया। और तभी उसकी बेटी एना भी उसका हाथ पकड़ती है और बोलती है कि डैड, अब हम जल्दी ही साथ होंगे। फिल्म की कहानी कुछ महीने पीछे जाती है जहां दिखाया जाता है कि कैसे एक दिन अचानक लोग किसी मिस्टीरियस पावर से अफेक्ट होकर सुसाइड कर कर रहे हैं और चारों तरफ अफरा तफरी मची है। इसी बीच सेबेस्टियन अपनी बेटी को पिक करने स्कूल जाता है जहां उसकी मुलाकात चर्च के एक पादरी से होती है जो कि ये सब जो हो रहा है उसे गॉड के आदेश मानकर एक्सेप्ट करने को सही बताता है। सेबेस्टियन अपनी बेटी के एना के साथ अपने घर जाता है जहां उसकी वाइफ घर के बाहर उसका वेट कर रही है। मगर इतना अफरा तफरी में उसकी वाइफ को एक कार हिट करती है और उसकी डेथ हो जाती है। सिर्फ सेबेस्टियन और उसकी बेटी ही रह जाते हैं। वो दोनों घर पर सेफली एंड क्वाइटली रहने लगते हैं। मगर वहीं पादरी अपने कुछ लोगों के साथ जो कि ब्रेन वॉश्ड हैं और पादरी के कहने पर लोगों को पकड़कर ज़बरदस्ती उस पावर के सामने एक्सपोज करते हैं जिसने वो अपनी जान ले लें। सेबेस्टियन के घर पहुंच जाते हैं। सेबेस्टियन और एना को वो लोग पकड़कर टेरेस पर ले जाते हैं और उसकी बेटी को एक्सपोज कर देते हैं उस पावर के सामने, उसकी ब्लाइंड फोल्ड्स हटाकर, जिससे वो बिल्डिंग से नीचे कूदकर अपनी जान ले लेती है। सेबेस्टियन ये देखकर पागल हो जाता है और पादरी को जान से मारने के लिए दौड़ता है। मगर तभी वो स्ट्रेंज आवाज़ उसे सुनाई देती है और वो फील करता है कि उसकी बेटी एना ने उसका हाथ पकड़ा है और कह रही है कि उसे बचे हुए लोगों को आज़ाद करना होगा ताकि वो दोनों एक साथ रह पाएं। ये यही रीज़न था कि सेबेस्टियन उन सब छुपे हुए लोगों को डे लाइट में ढूंढ रहा था ताकि वो बचे हुए लोगों को उस नेगेटिव पावर को के सामने एक्सपोज कर सके और वो सुइसाइड कर ले। स्टोरी प्रेजेंट में आती है जहाँ एक ग्रुप है और एक क्यू में चल रहा है। उसमें एक लेडी है जिसका नाम क्लेयर है और एक एना की एज की बच्ची सोफिया भी है। सेबेस्टियन फिर से उनके ग्रुप में शामिल हो जाता है और एक एक करके लोगों की डेथ होना शुरू हो जाती है। लास्ट में क्लेयर और सोफिया ही बचते हैं। हालांकि उन लोगों के साथ रहते रहते सेबेस्टियन को फील होता है कि वो सही नहीं कर रहा है। जब भी वो सोफिया को देखता है उसे अपनी बेटी एना याद आ जाती है। क्लेयर को सेबेस्टियन पर डाउट होता है तो वो सोफिया को लेकर अकेले भागती है।
मगर सेबेस्टियन उसका यकीन दिलाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो सोफिया और उसके बच्चा लेगा। काफ़ी स्ट्रगल के बाद सेबेस्टियन, क्लेयर और सोफिया एक सेफ प्लेस पर पहुंचते हैं, जहां से उसे गंडोला में बैठकर रेस्क्यू शेल्टर पहुंचना था। इस बीच पादरी और उसके कुछ लोग सेबेस्टियन, क्लेयर और सोफिया पर हमला करते हैं, मगर सेबेस्टियन सबको रोकता है और इसमें उसकी जान चली जाती है। क्लेयर और एना सेफ हाउस पहुंच जाते हैं, जहां दिखाया जाता है कि एक विक्टिम को बांध कर रखा हुआ है और इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए एक एंटीबायोटिक बनाने पे रिसर्च चल रही है, ताकि लोगों को इस डेंजरस पावर से बचाया जा सके। मूवी उसी विक्टिम की चीख के साथ खत्म हो जाती है।